माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के तहत हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, इसकी डिस्कवरी और पीरियोडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ निकाला गया था, आज हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इस लॉ को, स्टे ट्यून्ड। माध्यमिक फिजिकल साइंस के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज हम उसकी डिस्कवरी और पीरियोडिक लॉ को जानने वाले हैं। ये लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल में कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। तो उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक नई डिस्कवरी की और उस डिस्कवरी के बाद पीरियोडिक टेबल के जो मेंडलीव ने दी थी उसमें करेक्शन किया गया। चलिए उसे जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नाम आने वाला है मोसले का। मोसले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में डिस्कवरी की एक नए टर्म की, जो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया और एटॉमिक मास के कंसेप्ट के बेसिस पर उन्होंने करेक्शन किया मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहता था कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने कहा, मोसले ने कहा, नहीं, दे आर नॉट द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। और इस करेक्शंस, इस छोटे से करेक्शंस में, वैसे तो ये सिर्फ वन वर्ड का करेक्शन है, बट हैज मेड अ मेजर चेंजेस। आपको पता है एटॉमिक मास के दौरान हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जब अपने पुराने वाले पीरियोडिक टेबल को देखा था, उसमें कुछ लिमिटेशंस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने आइसोटोप के पोजीशनिंग में प्रॉब्लम फेस की थी। कुछ उन्होंने देखा था कि एनामलस पेयर्स बने हुए थे, मतलब हम लोगों ने देखा था कि निकेल के पहले कोबाल्ट को प्लेस किया गया। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो गए जैसे मोसले ने एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट खोजा, और एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को खोजने के बाद उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इस लॉ में करेक्शन किया। ये बन गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। अब यहां पर बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लॉ एंड व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, दोनों अलग अलग है। आपको क्लियर हो चुका है। जब आपसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ पूछा जाएगा तो आप यहां पर एटॉमिक मास की बात करेंगे, लेकिन जब मॉडर्न पूछा जाएगा तो आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। चलिए, इस क्लास में आप लोगों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, जिसके डिस्कवरी के बारे में डिस्कवरी की कंसेप्ट आने के बाद एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट भी मोसले ने ही खोजा था, और उसके बाद उन्होंने 1913 में ये करेक्शन किया। तो आई होप ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये आपको क्लियर हो चुका है। अगले क्लास में हम स्टडी ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स की तरफ बढ़ेंगे। एक क्लास सिर्फ स्टडी ऑफ पीरियड्स को डिस्कस करेगा और एक क्लास स्टडी ऑफ ग्रुप्स को करेगा। तो अगले क्लासेस से हम स्टडी ऑफ पीरियड और ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो इतना दूर। आई होप डिस्कवरी और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये क्लियर हो चुका है आपको। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।